ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी यात्राओं को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। याद है आपको पिछली बार की वो अद्भुत 3 यात्राएं, वो 3 संदेश जो हमने याद किए थे दोस्तों, जिसमें मंदिरालय की यात्रा ने हमें सिखाया कि पुरानी आदतों को समाप्त करना है। दोस्तों, शमशान घाट की यात्रा ने सिखाया कि केवल वर्तमान हमारा है। भविष्य की चिंताएं और पुरानी बातों को अगर अपने मन के ऊपर हम बोझ की तरह कैरी करेंगे तो हम सफलता से बहुत दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, घोड़े की दौड़ ने हमको सिखाया कि जीवन में फोकस रखना है, अटेंशन रखना है। अगर फोकस और अटेंशन है तो सफलता सदा हमारे पास आकर ही रहेगी। दोस्तों, वो बच्चा बहुत खुश था। उसने इन बातों को अपने जीवन में अभ्यास किया और चौथे दिन जब वो सोकर उठा तो उसने दौड़ कर जाकर पत्र को खोला और चौथा पत्र, चौथी यात्रा जो उसे बता रही थी, उस पर लिखा था कि जाओ, बाजार के चौराहे पर जाओ और उसको बार बार क्रॉस करो जब तक तुम्हें कोई सबक ना मिले। दोस्तों, वो हैरान, उस चौराहे पर तो वो रोज जाता था, पर ऐसी क्या खास बात जो चौराहे पर उसे सबक मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों, उस महात्मा की बात को सुनकर वो सवेरे सवेरे चौराहे पर जाने लगा। समय था, बहुत सारे ट्रैफिक थे, लोग थे, अलग अलग प्रकार की सवारियां थी, कभी गाड़ी, कभी घोड़ा, कभी स्कूटर, सब लोग जा रहे थे और अपनी गति से जा रहे थे। दोस्तों, जाता, देखता और धीरे धीरे उस ट्रैफिक में कभी फंस जाता, उलझ जाता और कई बारी दोस्तों उसने उस चौराहे को क्रॉस किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जो लोग वहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स थी उनका सही उपयोग कर रहे थे, उनको पालन कर रहे थे, तो उनको उस ट्रैफिक से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जहां वो अपनी मन मर्जी चलाते, अपने अनुसार जाते, तो वहीं पर ट्रैफिक जैम हो जाता। दोस्तों, इस बात को बहुत देर से देखता रहा और उसको मन में एक अद्भुत जागृति महसूस हुई, एक संदेश मिला। उसने कहा कि जिस प्रकार जीवन के अंदर ये ट्रैफिक है, आज इस ट्रैफिक में अगर संयम होता है, लोग बत्तियों का और लाइट का सही उपयोग करते हैं, तो वो कभी भी ट्रैफिक जैम में नहीं फंसेंगे और इजीली पास कर जाएंगे। इसी प्रकार उसने कहा, कहीं ना कहीं मुझे अपने मन के ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी और दोस्तों, वो दौड़ कर घर पर गया और उसने पत्र खोला और उसे मालूम था पत्र पर क्या लिखा होगा। और उस पर लिखा था कि बेटा, तुमने सीखा कि जिस प्रकार ट्रैफिक जैम को अवॉइड करना है, तो लाइट्स का फॉलो करना, उनको पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार मन के ट्रैफिक को भी कंट्रोल करो। कभी कभी मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प आते हैं, उछाल मारते हैं, उस समय रेड लाइट दिखाओ। और जब मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प आते हैं, मन के अंदर पॉजिटिव संकल्प आते हैं, तो उनको ग्रीन लाइट दिखाओ। अपने मन को भी नियंत्रित करो, अपने मन को भी कंट्रोल करना सीखो, उसको अपना मित्र बनाओ। जब मन संयम में होता है, जब मन शक्तिशाली होता है, तो हर परिस्थिति हमारे लिए एक अवसर का रूप ले लेती है। दोस्तों, उसे समझ में आ चुका था कि जब उसके संकल्प ही उसके नियंत्रण में नहीं है, जब उसके थॉट्स ही उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसका लक्ष्य उससे बहुत दूर जाता रहता है। और यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम थी। दोस्तों, कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हमारे मन, हमारे थॉट्स भी हमारे कंट्रोल, हमारे संयम में नहीं रहते और हम भी दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। दोस्तों, यही हमारी परेशानियों का, यही हमारी नेगेटिव सिचुएशंस का एकमात्र मूल कारण होता है। दोस्तों, अगले दिन वो सोकर उठा और 5वां दिन था। उसके मन में बहुत उमंग था, उसका जीवन काफी परिवर्तित हो चुका था, खुशी आ चुकी थी, पर आज वो 5वीं यात्रा के लिए भी बहुत उत्साहित था। वो दौड़ कर गया और उसने दौड़ कर वो 5वां पत्र भी निकाला और उस पर लिखा था, जाओ बेटा, आज जाकर एक कुम्हार के काम को देखो, उसके स्कूल को देखो। उसने कहा, भला कुम्हार के पास में जाऊंगा तो उससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा, वो तो मिट्टी के बर्तन बनाता है। पर फिर भी जैसे महात्मा ने कहा था, तो वो दौड़ कर गया और उस कुम्हार की उस पाठशाला में गया जहाँ बहुत सारे बच्चे छोटी सी मिट्टी को लेकर बर्तन बनाए जा रहे थे। वो देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। वो बर्तन बनाते और बनाकर तोड़ देते, फिर बर्तन बनाते सुंदर से, फिर तोड़ देते। बहुत देर देखता रहा, उससे रहा नहीं गया, तो जाकर उसने कुम्हार से बोला कि भैया, ये आप क्या कर रहे हो? इतने बढ़िया बर्तन बनाते हो, फिर मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हो। तो कुम्हार मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाई, मेरा तो काम ही ये है, ये तो मिट्टी है। उसने कहा, इतनी सुंदर बर्तन है तो ये मिट्टी तो है, लेकिन आप इसको तोड़ क्यों रहे हो? उसने कहा, बेटा, ये मिट्टी तो मिट्टी का ही मोल है, ये मिट्टी तो मिट्टी के भाव ही बिकेगी, लेकिन असल में तो मूल्य इस मिट्टी का नहीं, ये कला का है।
इसलिए हर बार मैं एक और बर्तन बनाता हूँ, उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। और यही मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ कि इस मिट्टी की चिंता नहीं करो, इस मिट्टी का कोई मोल नहीं, सारा मोल जो है, जितनी सुंदर कला है उसी का है। इसलिए अपने जीवन के अंदर सदा कला पर ध्यान दो। दोस्तों, वो हैरान हो गया। एक अनपढ़ कुमार उसे इतनी अद्भुत शक्ति, इतना अद्भुत ज्ञान दे रहा था। दोस्तों, वो सबक ले चुका था और वो दौड़कर घर पर गया। उसने पत्र को झटपट खोला और पत्र पर बहुत सुंदर लिखा था कि जीवन के अंदर कर्मचारी नहीं, जीवन के अंदर कलाकार बनो। कर्मचारी केवल कार्य करता है, वो हर कर्म को केवल कर्म करने के लिए ही करता है, लेकिन एक कलाकार अपने कर्म को भी एक सुंदर कलाकृति के रूप में एक बना लेता है। कलाकार का हर कर्म स्मरणीय होता है, उसको याद रखा जाता है, सालों सालों तक याद रखा जाता है। इसलिए जीवन के अंदर हर कार्य को सुंदर कला की तरह करो। जीवन के अंदर कला की वैल्यू है। अगर जीवन के अंदर श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो चाहे काम बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको मन लगाकर संपूर्णता से करो। दोस्तों, वो बहुत हैरान था। उस जीवन में समझ गया था कि कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन किस प्रकार से, किस भावना से, किस स्थिति से किया जाता है, वही उस व्यक्ति की पराकाष्ठा, वही उस व्यक्ति की पहचान बनती है। इसलिए जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं, एक बड़ा लीडर और पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो हर कार्य को श्रेष्ठता से करना, संपूर्णता से करना, एक कला का रूप देना, ये हमारी सोच, हमारे संकल्पों के ऊपर ही दोस्तों निर्धारित करता है। दोस्तों, वो बहुत खुश था। इन पांचों संदेशों को लेकर उसका मन प्रफुल्लित था, उसका मन नाच रहा था। और अब उसके मन में केवल एक चाह थी कि मुझे 2 और संदेश सुनने हैं, देखने हैं, यात्राएं करनी है। अगले दिन सोकर उठा, छठा दिन था। छठे दिन उठकर उसने देखा और उस पर लिखा था, बांस की बल्ली के खेतों पर जाओ। उसने बोला कि भाई, भला बांस की बल्ली की खेतों पर जाकर मुझे क्या मिलेगा? पर फिर भी वो यात्रा करने के लिए दूर अपने गांव के कोने में बांस की जहां खेती थी, बाड़ी थी, वहां जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा ऊंचे ऊंचे बांस थे, छोटे छोटे बांस थे, बीच वाले बांस थे, और जितना ऊंचा ऊंचा बांस था वो थोड़ा सा झुका भी जा रहा था। पूरे दिन बैठा रहा, देखता रहा, उसे कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा था। वो देख रहा था क्या होगा। तभी उसने देखा बहुत तेजी से हवा आई, आंधी आई और बड़े बड़े ऊंचे बांस झुक जाते हवा के आते हुए, और जैसे ही हवा रुकती वो सीधे के सीधे खड़े हो जाते। पूरे दिन देखता रहा, लेकिन कोई भी बांस जो है वो टूटा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वो हैरान था। वो देख रहा था कि इतने तेज तूफान होते हुए भी जहां कोई भी और प्लांट जो है वो टूट सकता है, वृक्ष टूट कर गिर रहा है, लेकिन बांस का एक भी पेड़ उस तूफान के अंदर नहीं टूटा। वो हैरान हो गया। वो समझ चुका था कि ये बांस कितना लचीला होता है। तभी वहां किसान आया और उसने कहा कि एक बांस जो है ये टूटता क्यों नहीं? उसने कहा कि जितना ऊंचा होता जाता है उतना ही ये लचीला भी होता जाता है, और इसका लचीला होना ही इसे टूटने से, इसे गिरने से बचाता है। दोस्त को उसका मन जागृत हो चुका था, उसे संदेश मिल चुका था, और वो दौड़ कर घर गया और उसने जाकर छठा पत्र निकाला और उस पर लिखा था। वो जानता था क्या लिखा होगा कि बच्चे, जीवन के अंदर हमेशा लचीले बनो। उस पर बहुत सुंदर लिखा था कि जो झुक जाता है वही इंसान होता है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होता है। दोस्तों, उस पर बहुत सुंदर लिखा था कि जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने स्वभाव को सदा लचीला रखो। परिस्थितियों के अनुसार अपने संकल्पों को मोड़ो, व्यक्तियों के अनुसार अपने जीवन को भी परिवर्तित करो, अपने स्वभाव संस्कार को भी श्रेष्ठ बनाओ। कभी भी किसी व्यक्ति से आर्ग्यू करना, उनके लिए भला बुरा कहना, उनको एनालाइज करना, दोस्तों, ये हमारे जीवन की श्रेष्ठता नहीं होती। उस पर बहुत सुंदर लिखा था कि जो व्यक्ति झुक जाता है, जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तो वो दुख जो है वो मन की सुंदरता बन जाती है, और संघर्ष जो है वो मन की शक्ति बन जाता है। दोस्तों, ये एक लचीले व्यक्तित्व की ही पहचान है। उस पर लिखा था कि सफलता का सबसे अद्भुत संदेश यही है कि जीवन के अंदर सदा अपने आप को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाओ। जहां परिस्थितियों और लोगों के व्यवहार के अंदर आप अपने आप को अडैप्ट कर लेते हो, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको सफलता से दूर नहीं रख सकती। सफलता आपका अधिकार बन जाता है। दोस्तों, वो बहुत खुश था और फिर रात को भरपूर होकर गहरी नींद सोया और उठा, और अगले दिन 7वीं यात्रा के लिए पत्र खोला और उस पर लिखा था कि बेटा, अब तुम्हें किसी यात्रा पर नहीं जाना। तुम 6 यात्रा और 6 सबक ले चुके हो, लेकिन अब तुम्हें इन यात्राओं को, इन संदेशों को अपना बनाने के लिए
केवल इन बातों को प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन के अंदर उतारना है, अपने जीवन के अंदर इनको समाना है, इनको आत्मसात करते हुए इसका प्रतिरूप बनना है। अगर आप अपने जीवन के अंदर इन चीजों को धारण करोगे, इन गुणों को धारण करोगे, इन शक्तियों को धारण करोगे, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं छीन सकती है। दोस्तों, ये 6 संदेश उस यंग बच्चे के जीवन को परिवर्तन कर चुके थे, और ये 6 संदेश हम फिर रिवाइज करते हैं दोस्तों। जो 6 यात्राओं के द्वारा थे, वो पहला था मदिरालय की यात्रा, जहां उसने सीखा कि पुरानी आदतों को छोड़ो। शमशान की यात्रा, जहां उसने सीखा कि भूत की चिंता और भविष्य की चिंता कभी भी अपने जीवन ना करो, लेकिन वर्तमान में जिंदगी को जियो और हर कार्य को निष्ठा, कर्म को शक्ति से करो, क्योंकि वर्तमान को सुंदर बनाना ही हमारे भविष्य को भी सुंदर बनाता है। दोस्तों, घोड़े की दौड़ ने उसे सुंदर सिखाया कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो तो सदा जीवन के अंदर फोकस रखो। बाजार के चौराहे की यात्रा ने उसे सिखाया कि जैसे बाहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इसी प्रकार परिस्थितियों में लोगों के स्वभाव संस्कार के अनुसार भी अपने मन के ट्रैफिक को सदा संयम और सदा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, कुमार ने उसे बहुत सुंदर सिखाया कि जीवन के अंदर हर कार्य को कला का रूप दो। कला कर्मचारी नहीं बनो, लेकिन कलाकार बनो। एक छोटे से छोटे कार्य को भी एक सुंदर कला का रूप जब देते हो तो तुम्हारा जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बन जाता है। और दोस्तों, आखिरी संदेश जो बांस के खेतों के अंदर वो गया, उसने उसे सिखाया कि जीवन में सदा लचीला बनो, जीवन में सदा फ्लेक्सिबल बनो, जीवन में सदा अडैप्ट करो। जो व्यक्ति झुक जाता है, वही ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व की पहचान होती है। दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन को वंडरफुल और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में धारण करिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये छोटी छोटी बातें आपकी भी सफलता को रोक कर बैठी हैं। दोस्तों, ये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल 7 दिन के लिए इन बातों को उपयोग करिए और देखिए आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। असंभव को भी संभव करने की शक्ति हमारे पास है। दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसी कहानियां, आपके एक्सपीरियंस या कोई बातें हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। दोस्तों, 3T सीरीज के द्वारा ऐसी ही बातें हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।